जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में। जहाँ की हम जो है एमपीजीके पढ़ रहे थे। एमपी के विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में एमपीजीके का महत्व जो है हम हमेशा से देखते आए कि 30 से 40% जो है आपका रहता है। और जो मध्य प्रदेश हम जो है कि पिछली हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, उसमें मिट्टियाँ, जलवायु वगैरह के बारे में जो है कि सभी जो है कि आप नेशनल पार्क वगैरह, जो औद्योगिकीकरण वगैरह के बारे में जो है हमने विस्तार से पढ़ा है। और हम जो है कि पिछली कक्षाओं में जो है आपके मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्थाओं का क्रम चल रहा था। तो आज जो है हम की मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में आपका पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि उससे संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। साथ ही साथ जो हमने कल मुख्यमंत्री की सीरीज देखी थी, या जो है कि कार्यकाल वगैरह बताए थे, उसके बारे में भी जो है हम क्वेश्चन लगाएंगे। और आज जो विधानसभा पढ़ेंगे ये कल क्वेश्चन होंगे, और कल की क्लास में जो है कि ये क्वेश्चंस भी होंगे। साथ ही साथ जो है कि एक बार फिर से हम पूरा रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के बारे में हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक मुख्यतः क्या होता है कि अगर मैं एक त्वरित आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, एक छोटा सा। तो जैसे केंद्र में होता है उसी प्रकार से जो है राज्यों में भी आपका जो है कि विधानसभाएं होती हैं। जैसे कि राज्यपाल राज्यपाल जो है जो सबसे प्रमुख होते हैं। राज्यपाल ही जो है विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यपाल, उसके नीचे जो आपकी विधान परि एक विधानसभा, और बहुत से राज्यों में विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद कुछ राज्यों में नहीं भी होती है। विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। और इसके तो इस ये जो है आपका ये एक स्ट्रक्चर होता है विधानसभा में। जो है कि मुख्यतः विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो है कि वो जो है कि जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही जो आपका उनको चुना जाता है। और मुख्यतः जो बहुमत दल की सरकार होती है, उन्हीं के जो है कि सहयोगी या उन्हीं के दल का व्यक्ति जो है आपका विधानसभा अध्यक्ष होता है। साथ ही साथ विधानसभा के बारे में बात करें कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो प्रत्येक 5 सालों में जो है आपका निर्वाचन करता रहता है। और जो है कि हर राज्य में अलग अलग विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं। और मुख्यतः विधान मंडल या विधान मंडल से आशय ये है कि इसका जो है मुख्य काम है कानून निर्माण का। विधानसभा या विधान, जिस प्रकार से राज्यों में विधानमंडल होती है, केंद्र में संसद होती है, उनका कार्य होता है कि कानून के निर्माण का। संसद जो है केंद्र से संबंधित या संवर्ती सूची के विषयों में, या जो है कि जो संविधान में तीनों 8वीं अनुसूची, हाँ, 7वीं अनुसूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची के अलावा अगर उन तीनों में कोई सब्जेक्ट नहीं है और उससे संबंधित कानून बनाना है, तो वो उसका काम जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है हमारे यहाँ पे जो है कि संसद को दी गई है, वो भी अवशिष्ट कानून बनाने की, यानी कि जो उससे संबंधित जो है आपका 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य या तीनों में जो है कि उससे संबंधित उल्लेख ना हो। तो और तो विधान, तो यानी कि राज्य सूची और जो आपका संवर्ती सूची के संबंध में जो है आपके कानून कौन बनाता है, तो वो आपकी राज्य की विधानमंडल बनती है। विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कि सीधे सीधे जो है आपके हम जो विधायक के माध्यम से जो चुनाव आयोग संपन्न करवाता है, प्रत्येक 5 सालों में जो है आपका उसके माध्यम से विधायकों को चुना जाता है। और विधायक जो है अपने दल का जो है आपके सदन का सदन का जो है अध्यक्ष चुनते हैं। और इन्हीं में से जो है मुख्यतः जो सरकार जो 50% प्लस एक के जो है आपका उसे जो है कि बहुमत से नियुक्त उसे बहुमत से किया जाता है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है विधानसभा की, जितने भी सदस्य हैं उसमें से 50% से एक अधिक लोग जो अगर वोट करते हैं, वही व्यक्ति जो है आपका विधानसभा का सदस्य अध्यक्ष चुना जाता है। पर उसको हटाने के लिए जो है कि पूर्ण बहुमत की, यानी कि बहुमत, यानी कि जो है कि विधानसभा के बहुमत में उपस्थित, यानी कि उस समय पे उपस्थित जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्यों प्लस उनके जो कुल जो स्ट्रेंथ है, यानी कि कुल जो संख्या है उसका 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत से अगर बहुमत से जो अगर संकल्प पारित होता है, तभी जो है उन्हें हटाया जा सकता है। और इस साइड जो है विधान परिषद होती है। मुख्यतः विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतः जो है आपका कि इसमें से है
कि कुछ एक सदस्यों का तो विधानसभा खुद चुनाव करती है, साथ ही साथ जो है किसी का विश्वविद्यालयों में स्नातक में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा होता है, तो जो है कि प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में जो टीचर होते हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ जो है आपका जो कुछ जो स्कूलों में जो स्नातक वगैरह प्राप्त कर चुके हैं कुछ एक छात्र, उनके माध्यम से जो है आपका इनका चुनाव होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है कि ये तो है एक संरचना होती है, तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडल में कोई एक रूपता नहीं है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि केवल 6 विधानसभा और विधान परिषद तो है कि विधान परिषद जो है प्रत्येक राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। अगर हम उनकी बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी जो है आपका अप्रूव किया जा चुका है केंद्र के द्वारा, परंतु जो है कि मध्य प्रदेश में उसको जो है आपका अभी लागू नहीं किया है। मुख्यतः जो होता है कि केंद्र सरकार के साधारण संकल्प से साधारण अगर कोई राज्य सरकार अपने यहाँ पे जो है आपका विधान परिषद का गठन करना चाहती है, तो वो इसके लिए जो क्या करती हैं कि आपका पूर्ण बहुमत से, वही जो है आपका 2/3 पूर्ण बहुमत, संपूर्ण पूर्ण बहुमत से जो है कि पूरे उपस्थित एवं मतदान करने में जो है कि बहुमत जो है आपका कि उसकी बात करते हैं तो वो लाइन इस प्रकार से दी गई है कि एक सेकेंड। चलिए तो हम बात कर रहे थे कि अगर जो है आपके विधान परिषद की हम बात कर रहे थे, ना कि विधानसभा की। विधान परिषद के गठन की बात करते हैं तो विधान परिषद के गठन के लिए जो है आपका मुख्यतः जो है आपका अगर राज्य सरकार चाहती है कि उनके यहाँ विधानसभा का गठन हो, तो उसके लिए जो है कि वो जो है कि अपने संपूर्ण जो है आपका जो है आपके पूर्ण बहुमत की प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान में जो है आपका 2/3 यानी कि अ, दो तिहाई जो है आपके सदस्य उसमें जो है कि उस संकल्प को पारित करें, यानी कि उसका समर्थन करेंगे, तो है उस राज्य में जो है उसके बाद जो है कि वो बिल जो है आपका फिर केंद्र सरकार या संसद, फिर उसके बाद संसद के पास जाएगा, और संसद अगर उसमें साधारण बहुमत से यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में 50+1 से अगर वो मंजूरी दे देती है, तो आपका राज्य में जो है आपका विधान परिषद का गठन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि 6 राज्यों में आपका जो है आपका विधानमंडल है। मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ, बहुत से राज्यों में जो द्विसदनी जो आपका 6 राज्यों में, उसके अलावा बाकी राज्यों में जो है आपका एक सदनी विधानसभा है। उसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 169 में जो है संसद में एक विधान परिषद को जो है आपका विघटित, यदि संसद जो है आपका विधान परिषद पहले से तो उसको विघटित कर सकती है, इसका गठन कर सकती है, यह संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित कर दे तो संसद अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के
नो हेतु संविधान संशोधन नहीं, यही वाली बात है कि वो ये वाली मैंने बात कही कि संसद जो है कि संकल्प यानी कि साधारण बहुमत से ही जो है आपका राज्यों में जो है विधान परिषद के गठन और उसके अनुमूलन का अनुमोदन कर सकती है, ठीक है। और आपका सामान्य विधान के तहत जो आपका पारित किया जाए, विधानसभा का गठन जो है एक संख्या विधानसभा के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होते हैं, मैंने पिछली एक लाइन में कहा था। इसके और ये एक आप के है, इसके लिए जो हमारे संविधान में जो है अधिकतम सीमा जो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 500 सॉरी अधिकतम संख्या जो है 500 और न्यूनतम संख्या जो है आपका 60 है। परंतु बहुत से जैसे कि पूर्वोत्तर के कुछ एक राज्यों में, नागालैंड वगैरह कुछ राज्यों में जो है इसके लिए जो 40 सीटें भी जो विधानसभा की है, तो ये उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो है आपके संविधान में। उसके बाद जो है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और गोवा के मामले में 30 सीटें तय की गई और जो है मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 और सिक्किम और नागालैंड में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष भी जो आपके चुने जाते हैं। तो ये विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था है। और नोट, सभी राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सिक्किम और नागालैंड को छोड़ के। ये लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। यानी कि सारे राज्यों के तो आपके मुख्यतः चुने जाते हैं, परंतु जो है आपका किस किस के, सिक्किम और नागालैंड में जो है कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जैसे कि आप कह रहे होंगे कि जो है आपका कि राज्यपाल या केंद्र में जो है राज्यसभा में जो है आपका राष्ट्रपति और विधान परिषद में जो है आपका राज्यपाल जो है कि जो विशेष महत्व के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें जो कला किसी जो है कि उत्कृष्ट कला विज्ञान वगैरह में जो महारत हासिल होती है, उनका जो है चयन होता है, तो वो जो है विधान परिषद में होता है, ना कि विधानसभा में। विधानसभा में मुख्यतः सभी सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और तो आपका सिक्किम और नागालैंड को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को प्रतिनिधित्व देने में जो है कि सरकार अगर वैसी व्यवस्था नहीं हो पाती तो सरकार जो है ऐसी व्यवस्था करती है, जिससे कि ये संविधान में जो है कि हमारा संविधान का जो मोटो है या वाक्य है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक समृद्ध लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए था, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो ये जो न्याय की बात करती है उसके लिए जो है व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत जो है आपका कि राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य समुदाय, ये जो है आपका ये 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो एंग्लो इंडियंस का जो है आपका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, प्लस क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र या प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए, ठीक है। ये जो है आपका फिर आपके जो है कि हर राज्य में क्षेत्रीय विधानसभा विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है चुनाव के क्षेत्रों का। हाँ, चुनाव के क्षेत्रों का निर्धारण जो है आपका डिलिमिटेशन कमीशन जो है आपका करता है। हर जनगणना के बाद जो है कि नए जो है आपका जनगणना के हिसाब से मुख्यतः ये देखा जाता है सांसदों के लिए 10 लाख की जो है संख्या पे एक सांसद का जो है ये ऐसी जब बनाया गया था तो ये अवधारणा रखी थी कि एक सांसद जो है आपका 10 लाख लोगों के पर जो है एक सांसद या एक सीट जो है सांसद की बनाई जाएगी। उसी प्रकार से राज्यों में जो है उससे कम सीमा घोषित की गई थी। और साथ ही साथ जो है कि ये इनका चुनाव जो है कि मुख्यतः ये था कि जो विधानसभा की सभी राज्यों में अलग अलग सीटें हैं, तो वो प्रत्येक जनगणना के बाद जो है आपका कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और वो जो है वापस से जो है कि रिवाइज करेगा और उसके जो है आपकी उसके अनुशंसा के आधार पर जो है कि जो नई सीटें जितनी वो जो है आपका सलाह देगा, उस हिसाब से जो है कि वापस से विधानसभा की सीटों में जो है आपका बढ़ोतरी या घटोतरी जो है उसके आधार पर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसी में यही है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्गठन प्रत्येक वही जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में सीटें तय की जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के अनुसार अलग अलग, जैसे कि यूपी में जो है आपका 405 है, मुख्यतः 404 है, तो कहीं पे मध्य प्रदेश में 230 है, तो ये जनसंख्या के आधार पर है। और राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व मिले। प्रत्येक जनगणना के बाद जो है पुनर्निर्धारण होता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। प्रत्येक राज्य में विधानसभा के क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण और राज्य निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन होता है। संसद के अधिकार है कि वह संबंधित मामले में निर्धारण के अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थानों के आरक्षण वगैरह की संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो है राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के सीटों का आरक्षण जो है किया गया है। मूल आरक्षण में 10 वर्ष के लिए किया गया था, परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको 2030 तक के लिए जो है आपका आरक्षण को
जो है कि स्थायित्व रखा है, यानी कि और जो है आपका इससे बात वही है कि कार्यकाल जो है कि 5 साल का होता है, और 352 जो है आपका ये आपातकाल की स्थिति में 1 साल के लिए, आपातकाल की स्थिति में जो है ये 5 साल का सामान्य कार्यकाल जो विधानसभा का होता है 5 साल का होता है, पर आपातकाल की स्थिति में जो है इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भंग कर सकते हैं, राज्य राज्यपाल इसे भंग कर सकते हैं। विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है आपका पॉइंट याद रखना है, यानी कि इनकी जो है संख्या आपकी 1/3 होगी, विधानसभा के सदस्यों से 1/3 से ज्यादा नहीं होती है। अगर यहाँ की यानी कि यहाँ की 90 विधान सभा की 90 है, तो आपका विधान परिषद की जो है आपके 30 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अगले और देखते हैं कि न्यूनतम सदस्य संख्या जो है कि 40 निश्चित की गई है विधान परिषद के लिए। विधानसभा के लिए कितनी गई है? न्यूनतम 60 की गई है, पर कुछ राज्यों के लिए जो है विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यद्यपि संविधान में परिषद के अधिकतम व न्यूनतम संख्या तय कर दी गई है, परंतु इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका, इसके साथ ही देखते हैं कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या का क्या है? विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए, यही हमने पूरी लाइन पढ़ी है। और अब जो है आपके इनके निर्वाचन का सिद्धांत, विधान परिषद के तो है आपका प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य जो 1/3 होते हैं, 1/3 होते हैं विधानसभा की संख्या के, उनमें से जो है कि 5/6 सदस्य, यानी कि जो है कि 6 उनको जो 6 हिस्से में बांटेंगे, उसमें जो है कि 5 हिस्से के 5 जो है आपका 5 हिस्सों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसमें कि 1/3 जो है आपका स्थानीय नगर पालिका, जिला बोर्ड वगैरह से चुने जाते हैं। 1/3 चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है, और 12 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है आपका 3 वर्षों के स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले मतदाता निर्वाचनों को जो है आपका चुना जाता है। फिर 1/12 को जो है वापस से है कि 3 वर्ष तक अध्यापन कर रहे चुक 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 है ना लोग, लेकिन यह जो है अध्यापक माध्यमिक स्कूलों में कम से नहीं हो। अच्छा, यानी कि ये जो है कि माध्यमिक स्कूलों से कम ना हो, और जो है आपका 3 वर्ष तक जो है इन्होंने अध्ययन किया है, उनमें से चुना जाता है, साथ उनके द्वारा चुना जाता है। साथ ही जो है आपका एक 6 सदस्य जो है आपका नामांकन जो है इनका राज्यपाल के द्वारा उन लोगों का किया जाता है जो साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा वगैरह में जो है अनुभव हो। राज्यपाल के द्वारा नामित किए गए सदस्यों के अलावा सदस्यों में एकल संक्रमण मत के द्वारा आनुपातिक सिद्धांत प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो है आपका चुना जाता है। ये जो है आपका यही विधि जो है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भी की जाती है, साथ ही साथ जो है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी की जाती है। विधानसभा के परिषद के जो है आपका एक सतत वजन है, और ये इसका कोई कभी भी गठन जो है आपका विघटन नहीं होता है, और इसके कार्यकाल जो है आपका 6 साल का होता है, और प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और तीसरे वर्ष जो है उनका चुनाव होता है, पुनर्निर्वाचन, और राज्यपाल दोबारा उनको नामित कर सकता है। अब इसके बाद हम जो है इसके बारे में बात करें कि इसके संबंधित विधानसभा या विधान परिषद या राज्यों के विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल, आपका विधानसभा और विधान परिषद तीनों आते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ में नहीं है। 6 राज्यों में मुख्यतः जो है आपका है, ठीक है। तो इसके अनुच्छेदों की बात करें तो ये मुख्यतः पूछे जाते हैं आपके। 168 में जो है कि राज्य विधानमंडलों के गठन की बात की गई है। 169 में जो है आपका राज्यों के विधान परिषदों के आपके उत्साधन या सृजन की बात की गई। फिर विधानसभा की संरचना 170 में, 171 में विधान परिषद की संरचना, 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बात की गई है, ठीक है, जो 5 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए जो है कि केंद्र द्वारा निर्धारित 6 वर्ष मुख्यतः के जो है संसद जो निर्धारित करती है उसके होता है। फिर राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अर्हता के बारे में किया गया कि कौन व्यक्ति जो है आपका कि 21 वर्ष से नीचे का लोकसभा के लिए 21 वर्ष से अधिक होनी उम्र चाहिए, सॉरी, विधानसभा के लिए 21 वर्ष से अधिक, और जो है कि विधान परिषद के लिए 25 वर्ष से अधिक उम्र की जो है आवश्यकता होती है। फिर विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान या विघटन के जो होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद सदन के सदस्यों के अभिभाषण, उनके संदेश भेजने और राज्यपाल को अधिकार है, यानी कि राज्यपाल जो है कि किसी मसले पर, किसी बात पर जो है आपका विधानसभा को जो है अपना
राय भेज सकता है, किसी कानून पर जो है उसकी सलाह के लिए नामित कर सकता है। फिर राज्यपाल को विशेष अभिभाषण की बात है, यानी कि जो है आपका प्रत्येक निर्वाचन के बाद जो है कि राज्यपाल जो है कि जो है कि विधानसभा का जो है विशेष सत्र आयोजित करता है, और प्रतिवर्ष जो है आपका एक विशेष सत्र जो है आपका वो भी आयोजित करता है। उसके बाद सदनों के बारे में, मंत्रियों या महाधिवक्ताओं के अधिकारों के बारे में बात की गई है कि यानी कि महाधिवक्ता और मंत्रियों को जो है कि महाधिवक्ता भी जो है कि संसद में बैठ सकते हैं, उसकी कार्रवाई में भाग वगैरह ले सकते हैं। राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों के बारे में बात की गई है। फिर विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात की गई। मुख्यतः विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो जो है कि रूलिंग पार्टी, यानी कि जो सत्ता में है सरकार, उसके का होता है, और उपाध्यक्ष की जो है एक नई श्रृंखला चली है जिसमें कि उपाध्यक्ष जो है आपका जो है कि विपक्ष की पार्टी से, या जो जो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने पहले जो परिभाषा थी कि एक बार, यानी कि एक जो है ना कि एक तिहाई, एक जो है कि वन थर्ड जो है आपका, वन टेंथ, यानी कि जो है आपके 10 में से जो है आपका अगर पूरी सीटों को 10 हिस्सों में बांटा जाए 230 को, और उसमें से जो एक तिहाई सीट उसमें जो एक हिस्सा अगर कोई पा लेता है, यानी कि 130 230 का एक तिहाई कितना हुआ, यानी कि 23 सीटों से अधिक जो सरकार जो पार्टी पाती है उसे वो जो है आपके विपक्ष में हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके बात की गई। उसके बाद अध्यक्ष अध्यक्ष के जो है रिक्त पदों की या पद त्याग या पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि विशेष बहुमत से जो है आपका अध्यक्ष को हटाया जाता है हर एक सदन में। ठीक है। जैसे कि विधानसभा में वहाँ का जो अध्यक्ष है उसको जो है आपका कि पूर्ण बहुमत से हटाया जाएगा, 2/3 से, और उसी तरह के विधान परिषद के जो अध्यक्ष होंगे उसको भी विधान परिषद जो है आपका पूर्ण बहुमत से हटाएगी, और जो आपका लोक विधानसभा है उसमें जो है कि संकल्प, बहुमत संकल्प या 50+1 प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी कि जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उसमें जो है कि 50% से अधिक लोग जो है उसमें 50%+1, यानी 50% लोग प्लस एक अधिक व्यक्ति जो है उसमें अगर उनके पक्ष में वोट कर देता है तो वो आपके हट जाएंगे। या ये जो है कि अपने अपने सदन में अध्यक्ष हैं उनके लिए फुल, यानी कि 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ जो है कि अपने जो है साथ के जो है आपके विधान जो है कि उनका अनुमोदन ही काफी है। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के पालन वगैरह या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति वगैरह, या क्योंकि पैनल बनाए जाते हैं आपके मुख्यतः जो है आपके अध्यक्षों के पैनल बनाए जाते हैं, ताकि जो है कि अध्यक्ष की उपस्थिति में, उपाध्यक्ष की उपस्थिति में जो है आपका, अनुपस्थिति में जो है आपका वो लोग जो है कि चेयर कर सकें, यानी कि विधानसभा की कार्रवाई जो है आपका किसी प्रकार से स्थगित ना हो, और वो जो है कि अध्यक्ष की सीट पर जो है आपका वो विराजमान होते हैं। उसके बाद ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के हटाने की कोई संकल्प विचारधारा विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन ना होना, यानी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ ही, अगर किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ ही अगर उन्हीं के लिए उन्हीं के जो है आपको उन्हीं का हटाने की प्रक्रिया हो रही है, उनके लिए वोटिंग हो रही है, तो वो अध्यक्ष नहीं होंगे। विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के बारे में बात की गई है। उसके बाद सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने या पद त्याग या पद से हटाने की बात की गई है। सभापति के पद या कर्तव्य के पालन की बात 184 में कही गई है। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है कि आपका ये एक इम्पोर्टेंट है कि सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है, या विधानमंडल ये जो है आपका एक ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। एक ये उनके भत्तों की बात की गई है अनुच्छेद 186 में। उसके बाद 100 स्थानों का रिक्त होना। उसके बाद जो है आपका निर्भरताओं से संबंधित 191 192 में जो है सदस्यों की निर्भरताओं के संबंधी प्रश्न का विनिश्चय की बात की गई है। फिर आपके बाद 193 है शपथ और प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हित न होने की निरर्थ्य में, या फिर उसके बाद जो है कि पुनर्स्थापना या पारित किए जाने के बारे में। फिर ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा राज्यों में जो है 199 में दी गई है। विधेयक को अनुमति 200वें अनुच्छेद के द्वारा जो है आपका विधेयक को अनुमति और विचार की जो है आपके
विचार के लिए आरक्षित होते हैं। साथ ही साथ जो है धन विधेयक के विभिन्न विधेयकों के विधान परिषद की शक्ति या और निर्बंध 197 में दिए गए हैं। और आपके पास जो है कि 202 में राज्य के वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में, ठीक है, राज्य के बजट के बारे में 202 में दिया गया है। विधानमंडलों के प्राक्कलन संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में 203 में दिया गया है। फिर विनियोग विधेयक के बारे में 204 में दिया गया है। अनुपूरक अतिरिक्त तो अधिक जो है कि अनुदान के लिए जो है अनुच्छेद 2005 205 में जो है आपका व्यवस्था की गई। 206 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान या अवदान की बात की गई। 207 में जो है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध या साधारण जो आपकी प्रक्रिया के बारे में उपबंध की बात की गई है। उसके बाद 208 में नियम प्रक्रिया की बात की गई। 209 में विधान मंडलों के वित्तीय कार्य संबंधी बात की, विधानमंडलों के आपके चर्चा के निर्बंध। और उसके बाद जो है कि न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच के न होना, जो 212 अनुच्छेद के तहत। पर इसमें जो है कि अगर किसी प्रकार के संविधान के उल्लंघन की बात आती है तो न्यायालय जो है इसमें जो हस्तक्षेप कर सकता है राज्य। फिर उसके बाद जो है कि 213 जो है हमने जो है कि कल भी पढ़ा था, ये जो है कि अध्यादेश की बात करता है। ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए क्या है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो हमने ये आपको लिस्ट लगी हुई है, मैंने पिछली भी कक्षा में कहा था। तो कौन से हैं आपकी, कौन सी है। तो राजमाता सिंधिया, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज या उमा भारती। तो इसका सही आंसर जो है आपका उमा भारती जी है। उमा भारती जी का कार्यकाल हम देखेंगे तो वो 2003 से 2004 में जो है कि यानी कि 12वीं जो है आपके 12वीं विधानसभा में जो है आपकी वो जो है आपके अध्यक्ष रही हैं, सॉरी मुख्य सीएम रही हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सी समिति प्रशासन के वित्तीय विवरण या नियंत्रण को नहीं रखती है। तो कौन है, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या सार्वजनिक व्यय समिति। तो इसका सही आंसर जो है आपका विशेषाधिकार समिति जो है मुख्यतः इसका गठन जो है आपका संसद के जो संसद सदस्य होते हैं उनके किसी प्रकार के विशेषाधिकार यानी कि किसी जो है कि प्रश्नकाल वगैरह में जो है गलत प्रश्न पूछे गए या उनको जो है कि किसी प्रकार से विधानसभा वगैरह में उनकी जो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह पे अगर कोई विधानसभा या के जो है कि सरकार के द्वारा कोई रोक लगाई जाती तो उसके संबंधित उनके या उनके जो है जो विशेषाधिकार होते हैं उस पर जो है कि उन पे हनन वगैरह या उन पे कोई अतिक्रमण होता है सरकार के द्वारा तो उनके बारे में जो है आपका ये विशेषाधिकार समिति उससे संबंधित नियम देखती है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक व्यय समिति है जो है ये समितियां जो है आपके जो है कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं वगैरह या विभिन्न मंत्रालयों को जो पैसा दिया जा रहा है जो है कि बजट के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है उसमें कहाँ खर्च हो रहा है, कितना व्यय अपव्यय वगैरह के बारे में जांच करती है कि कहीं गलत खर्च तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से संबंधित जो है आपकी सारी जानकारियां या सारी जांच जो है आपके इन समितियों के माध्यम से की जाती है। जो है कि लोक लेखा समिति जो होती है ये मुख्यतः विधानसभा जो है कि विधानसभा जो होती है विधानसभा के जो है आपका वहाँ पे ये ब्यौरा प्रस्तुत करती है कि ये जो है कि और साथ ही साथ ये जो है आपका उनको जो है आपकी ये जो व्यवस्था करवाती है मुख्यतः कि ये जो है कि सरकार ने इतना पैसा जो है आपका इन योजनाओं में दिया और यहाँ जो है कि इतना खर्च हो चुका है, इतना खर्च नहीं हुआ है, अभी बकाया। इस प्रकार की जो है सारी जानकारियाँ जो है लोक लेखा समिति में होती है। प्राक्कलन समिति मुख्यतः जो है ये जो है आपके इसके अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यतः जो है कि जो सरकार रूल जो है आपका जिस बहुमत दल की सरकार होती है उसके सदस्य जो है आपके या उसका सदस्य जो है आपका इसकी अध्यक्षता करता है। इसका ये जो है आपके जो राज्यों के द्वारा या राज्यों के मंत्रालयों के द्वारा जितने भी जो है आपके जो है आपका कि जब बजट सत्र चल रहा होता तो सभी जो मंत्रालय है उनको जो है कि अपने यहाँ पे जो है कि मांग वगैरह के लिए या जो है जो अनुदान वगैरह के लिए जो है कि आपका जो बिल बना के भेजना होता है उनकी जो है आपकी जांच और उनका अप्रूवल जो है आपका प्राक्कलन समिति कहती है। और सार्वजनिक उद्यम वगैरह जो है जो सरकार के उपक्रम वगैरह हैं उनकी जो है आपके उनके वित्तीय प्रबंधन वगैरह की जानकारियाँ उनसे संबंधित जो है कि वहाँ पे कितना क्या आय व्यय या उनके द्वारा जो है कि क्या खरीद वगैरह की गई है उसके संबंधित जो जानकारी वो होती है वो उद्यम समिति के पास होती है। और ये जो है तीनों जो है आपकी लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही जो है अलग अलग
समितियां गठित की जाती है। जहाँ पे विधान परिषद भी होती है वहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों को भी जो है इसमें शामिल किया जाए, इन दोनों में जो है शामिल किया जाता है। पर प्राक्कलन समिति मुख्यतः विधानसभा की होती है, इसमें जो है आपके विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में जो है आपका महिलाओं की कितने महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 21, 22, 27 या 28? तो इसका सही आंसर जो है आपका 27 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर क्लास बड़ी हो जाए। चलिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है आपका 2023 में कौन सी विधानसभा के चुनाव थे? 14, 15, 16 या 17? तो इसका सही आंसर जो है आपका 16। ठीक है, क्योंकि देखो ये देखो ये कौन से हैं? 16वीं। ठीक है, 16वीं विधानसभा के जो है आपके मुख्यमंत्री कौन है? जो वो है शिवराज सिंह चौहान। वो दिग्विजय सिंह जो है आपके, दिग्विजय सिंह किस किस में रहे हैं आपके? तो ये 10वीं और 11वीं में। ठीक है, 10, 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से ये भी हो चुका है। चलिए ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए कौन है कि मध्य प्रदेश में 1977-78 में जो है कि किस जनता पार्टी के सदस्य थे? कैलाश चंद्र जोशी या रामविलास पासवान, ए बी वाजपेयी या दिग्विजय सिंह? मुख्यमंत्री थे तो वो थे आपके कैलाश चंद्र जोशी, जो है आपके 1977-78 में जो है कैलाश जोशी जो है हमारे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और यही जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। चलिए अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका इंदौर में। ठीक है, चलिए और ये 10वीं और 11वीं विधानसभा में जो है आपके मुख्यमंत्री भी रहे। भारत की पूर्व रियासत में विधानसभा के सदस्य में चुनी गई और पहली महिला उज्जैन में पैदा हुई कमला बेनीवाल, यशोधरा देवी या वसुंधरा देवी या माया देवी? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है यशोदा देवी। यशोधरा देवी जो है आपके उज्जैन में हुई थी और पहली विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। ठीक है, इसमें शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो माया देवी और सुंदर देवी। ठीक है, तो ये हम कंफर्म कर लेंगे कल। तो उसके बाद है कि मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो कौन थे? अजय सिंह, जमुना देवी या सत्यदेव कटारे या विक्रम वर्मा? तो कौन थे आपके? ये जो है आपकी ये सूची दी गई है। इसमें जो है आपका कौन सी की बात कर रहे हैं आप? 14वीं की बात कर रहे हैं। तो 14वीं जो है आपकी ये 14वीं विधानसभा में जो है आपके सत्यदेव कटारे जो है आपके 14वीं विधानसभा में थे। उसके बाद जो है कि हम जो है कि उमंग सिंगार जो है आपके जो है आपके 16वीं विधानसभा में है। साथ ही साथ जो है कि जमुना देवी जो है आपके कब का 2003 से यानी कि 12वीं विधानसभा में जो है आपकी रही है। और साथ ही साथ जो है आपका कब 2003 से 2008 में जो है आपका जो है कि ये हमारी जो है कि नेता प्रतिपक्ष रही है। और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी जो है आपकी श्रीमती जमुना देवी थी, है ना। 12वीं और 13वीं में जो है आपके जमुना देवी रही हैं। उसके बाद जो है कि और ये जो है आपके इसमें ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है एक भी समय में जो है आपके विधान या दिग्विजय सिंह भी जो है आपके विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख किसे कौन होता है? तो आपका वो राज्यपाल होता है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को जो है आपका भेज सकते हैं? तो 166 अनुच्छेद, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 239 या आपका 240? तो इसका सही आंसर जो है आपका 200, अनुच्छेद 200 के तहत जो है व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? कौन थे आपके, बताइए? विश्वनाथ राव तामसकर या वीरेंद्र कुमार सकलेचा या श्याम शरण शुक्ल या बसंत सदाशिव? देखिए ये आपको ना ये जो है आपकी ये पूरा जो है आपको रट लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा ही आते हैं। तो किस क्या कार्यकाल है वगैरह जो है ये आप रट लेना। ठीक है, चलिए हम वहीं पे क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन थे आपके
तो आपके श्री विश्वनाथ राव तामसकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका विश्वनाथ। चलिए, तो इसका सही आंसर जो आपका विश्वनाथ यादव राव तामसकर है। ठीक है, जो ये पहले नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जो है आपके जमुना देवी सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष कब चुनी गई थी? तो आपका 16 दिसंबर 2003 या 2008 या 2009 या 2010। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका वो है 2003 में। 2003 में जो है आपके वो नेता प्रतिपक्ष चुनी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है इसका आंसर जो है आपका 16 दिसंबर 2003 को है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले गैर मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका क्या है? किसी केशवनाथ रंगोली थे, बीबी दुबे थे, बीजी घाटे थे या गोविंद नारायण सिंह थे? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है बीजी घाटे जो है आपके पहले गैर मुख्यमंत्री थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न नहीं है, ये जो है हमने आपको बताया था कि जो है कि इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं आज जो है कि श्योपुर का अमरूद है, मुरैना का सरसों है, भिंड का सरसों है, ग्वालियर का सैंड स्टोन है, दतिया का गुड़ है, जो है कि एक जिला एक उत्पाद है, शिवपुरी का जो है कपड़ा जैकेट है, गुना का धनिया है, अशोकनगर का चंदरी है। ये जो है कि आपको फोटो क्लियर नहीं होगा, तो इसको जो है अब मैं अगली कक्षा में करा दूं। आप कह रहे कल कल, तो इसमें जो है आपका फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको भी, तो ये मजा नहीं आएगा। तो अगली कक्षा में जो है मैं इसको क्लियर करके फोटो लगाऊंगा और आपको जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है कि ये तो मैं इसलिए भी लगाता हूँ कि आपको याद रहे कि ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, आज की जो है क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आज जो है हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में जो है कल पढ़ा था, उसके बारे में चर्चा की। साथ ही साथ जो है हमने विधानसभा का जो है कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से अनुच्छेद उससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जो है कि एक संक्षिप्त चर्चा की है। और जो है कि अब हम आगे भी ऐसे जो है कि ऐसे करते रहें, ऐसे ही जो है आपका और भी क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जो है कि थोड़ा सा कंटेंट भी पढ़ लेंगे, ताकि जो है कि हमें याद रह जाए। और जो है कि आप जो है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या सुधार की गुंजाइश है, या इससे संबंधित और भी आप जो आप चाहेंगे, आप चाहते हैं कि इस प्रकार से जो है कि आप पढ़ाएं या इस प्रकार से इसमें चीज़ों को परिवर्तित करें, तो आप जो सलाह देंगे हम उसे अक्षरशः या हम पूर्णतः उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।